दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत का चयन कर रहे हैं प्राइमरी यूपी टेट में या फिर सी टेट में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो तैयार करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट तैयार करवा रहा हूँ और प्राइमरी और जूनियर दोनों का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिलेगा। अभी तो फिलहाल मैं प्राइमरी का तैयार करवा रहा हूँ और अभी कुछ ही समय के बाद 2-4 दिन के बाद फिर मैं जूनियर का भी प्रैक्टिस सेट डालना शुरू कर दूंगा। और यहाँ से आपको मैं मैथ का भी प्रैक्टिस सेट तैयार करवा रहा हूँ। एक टीचर से बात तो हो गई है। जैसे ही वीडियो हमको प्रोवाइड होता है, एक बहुत ही शानदार वीडियो मैथ का भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, लेक्चर वीडियोस, प्राइमरी का तैयारी, जूनियर की तैयारी, हिंदी और संस्कृत का करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा लाइक भी करते रहिए। तो आइए संस्कृत भाषा का जो वैकल्पिक भाषा के रूप में जो होता है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो क्वेश्चन का संख्या 61 मैंने इसी तरह से आपका आएगा भी परीक्षा में भी, यानी कि आपके परीक्षा में भी इसी तरह से उसी संख्या का आधार पर लगभग आपका क्वेश्चन भी आएगा। तो क्वेश्चन के चक्कर मत पड़िए, बस संख्या से कोई मतलब नहीं है किस नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पर। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए गए हैं? तो आपका 61 का हो जाएगा ए, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, यह एक ऐसा शिक्षण सूत्र है जिसके अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए गए हैं। ठीक है ना। 62 देखिए, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? तो आपका 62 का हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। 62 का क्या हो जाएगा, सॉरी 62 का आपका हो जाएगा ए। एक मिनट, आपका जो पहला प्रश्न है संस्कृत वाला, ये आपका बी होगा। ठीक है ना। संस्कृत का जो पहला जो मैं ए करा दिया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए गए हैं? तो ये आपका 61 का हो जाएगा बी, आगमन से निगमन की ओर, ये सही है। 62 देखिए, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? तो 62 का आपका हो जाएगा ए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। 63 देखिए, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो 63 का आपका हो जाएगा सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का मूल्यांकन होता है। 64, लोको नियमयत इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है, माने किसमें यह स्थित है, माने किससे यह लिया गया है, आपको ये बताना है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है, तो इसका मतलब आपका विकल्प हो जाएगा डी, अभिज्ञान शाकुंतले। क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतले। 65 देखिए, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? तो 65 का आपका हो जाएगा ए, अशुद्ध वर्ण विपर्यय दोष है। ठीक है ना। 66 देखिए, 66 आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री कहलाती है। तो 66 का आपका हो जाएगा ए, टेप रिकॉर्डर जो है कि श्रव्य अधिगम प्रणाली है। ठीक है ना। 67 देखिए, 67, न पादपो न मूलन शक्तिरहन शिलोच्चये मूर्छति मारुतयस्य श्लोकांश उद्धृत है, माने किससे लिया गया है? तो 67 का आपका हो जाएगा बी, रघुवंशम से ये लिया गया है। 68 देखिए, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है। तो 68 का आपका हो जाएगा सी, गीति
काव्य। 69 देखिए, काव्यादर्श के रचनाकार हैं, तो 69 का आपका हो जाएगा सी, दंडी। 70 देखिए, कालिदास विरचित नाटक नहीं है, ठीक है ना, तो 70 का आपका हो जाएगा सी, स्वप्न वासव दत्तम। यह उनका नहीं है, बाकी सब कालिदास का है। आइए 71 देखिए, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है, क्या है, तो 71 का आपका हो जाएगा डी, एक गीति काव्य है, ठीक है ना। आगे देखिए 72, कादंबरी गद्य काव्य का नायक है, 72 का आपका हो जाएगा सी, चंद्रापीड। क्या हो जाएगा, चंद्रापीड। 73 देखिए, कीदृशम वचः दुर्लभम भवति, कैसा वचन दुर्लभ होता है, तो 73 का आपका हो जाएगा सी, हितम मनोहारी च। 74 देखिए, सफरी शब्द का पद, सफरी पद पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, तो 74 का आपका हो जाएगा बी, मीन का पर्यायवाची है। 75, सुकरम का विपरीतार्थक शब्द है, तो 75 का आपका हो जाएगा डी, दुष्करम, इसका ये पर्यायवाची विपरीतार्थक हो जाएगा। 76 देखिए, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, किस प्रत्याहार में आते हैं, तो दोस्तों 76 का आपका हो जाएगा बी, अच प्रत्याहार में आते हैं, इसको स्वर प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है ना। आइए 77 देखिए, वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान है, पंचम वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो 77 का आपका हो जाएगा सी, नासिका। 78 देखिए, ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है, तो ब्रह्म धन ऋषि होता है, यह अर्ध इसका मतलब होता है ब्रह्म धन अर्ध धन ऋषि, ऐसे हो जाता है ब्रह्मर्षि, तो ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा। 79 देखिए, रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है, तो 79 का आपका हो जाएगा डी, रामस धन चिनोति। 80 देखिए, भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा भवधन उक, क्या होगा, भवधनुक, अर्थात आपका हो जाएगा डी। 81 देखिए, हरिम बंदे पद में संधि होती है, ये हो जाएगा मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार ये होगा, ठीक है। 82, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं, तो 82 का आपका हो जाएगा सी, करुण रस में सिद्धहस्त हैं। 83 देखिए, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है, तो 83 का आपका हो जाएगा बी, 19। 84 देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन क्या है, विप्राय गाम ददाति। 85 देखिए, हितोपदेशा में किससे संधि की गई है, तो ये 85 का आपका हो जाएगा सी, आद गुण, इसमें गुण संधि है, ठीक है ना, हित धन उपदेशा हितोपदेशा, तो इसलिए आद गुण के अंतर्गत गुण संधि के अंतर्गत आएगा। 86 देखिए, उद्योगिना पुरुष सिंघमु पैति लक्ष्मी वाक्य में उद्योगिनम पद में कौन सा विभक्ति है, तो 86 का आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, द्वितीया। 87 देखिए, चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है, तो 87 का आपका हो जाएगा बी, भित्रार्थानाम भय हेतु। 88 देखिए, अद्य अहम पाठम न पठामि वाक्य में अव्यय है, कौन सा शब्द अव्यय है, तो 88 का आपका हो जाएगा ये, अद्य इसमें अव्यय है। 89 देखिए, निर्मच्छिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा, क्या होगा, तो 89 का आपका हो जाएगा सी, मक्षिकाणाम अभावः। 90 देखिए, रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह है, तो 90 का आपका हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको संस्कृत का और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको एक ही साथ कई विषयों का प्रैक्टिस सेट तैयार करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
है।